हेलो एडवोकेट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE 20 का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। उसके लिए गूगल में सर्च करो AIBE। उसके बाद यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ डिटेल खुलकर आएंगी और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट ईमेल आईडी, ठीक है, और एप्लीकेंट नेम, पासवर्ड वगैरह सब फिल करना होगा। तो हम फिल करके आप लोगों को अभी दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी लिखा है, तो वेरीफाई भी करना होगा। आपके ईमेल पर और मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो वेरीफाई करके हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी, साथ ही ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी आपका जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा वो होगा, प्लस यहाँ पर पासवर्ड जो आपने अभी बनाया वो होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आप लोग एंटर करें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे। इधर लिखा होगा ग्रीन कलर में अप्लाई, ठीक है। तो ये अप्लाई आप लोगों को AIBE 20 के लिए करना है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये सब डिटेल खुल कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। अभी पर्सनल डिटेल में आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने पूछा है नाम, ठीक है, नाम के बाद नेशनैलिटी, फिर मदर नेम, फिर फादर नेम, कैटेगरी आपकी यहाँ पर पूछी है SC ST OBC जो भी हो, जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने जो फर्स्ट यूज़र ऑथेंटिकेशन दिया था तो वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ID टाइप आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो बताना है। और सेलेक्ट कैंडिडेट टाइप में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि आपका फ्रेश है या आप रिपीट हैं। और जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, आर यू कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और फाइनल सेमेस्टर। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यह एक अंडरटेकिंग है, इसको भर कर देना है। अब इसको किन को भर कर देना है अभी हम आगे आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर नाम वगैरह ही पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा है ज़्यादा डिटेल, ठीक है। नीचे की तरफ भी सब यही डिटेल पूछी है बेसिक सी, जो आप लोग खुद भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। इसको डाउनलोड इसलिए किया गया क्योंकि आगे ये फॉर्म में स्कैन होकर लगेगा। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा है आई एम ए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विद नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर। आई एम करेंटली इनरोल इन अ BCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड बाय द PCI एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने अभी तक अपना फाइनल सेमेस्टर क्लियर नहीं किया है, आप स्टूडेंट हैं और आपकी कोई बैक नहीं है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है और देन अपना फॉर्म सबमिट करना है आगे सारी प्रोसेस करके। उसके बाद अगर आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं और आपने अपना जो यूपी बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो तो सरेंडर कर दिया है, या फिर आप लोगों को मिला नहीं है अभी तक, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो थर्ड कैटेगरी में आने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट वो हैज़ नॉट इनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल। लॉ ग्रेजुएट हो और अभी तक कहीं भी किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं किया है, और आई हैव नॉट ऑब्टेन माई LLB डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द BCI एंड एफिलेटेड कॉलेज, ठीक है। तो ये आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विद नो बैकलॉग एंड आई एम वेटिंग फॉर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट। अगर आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों को फोर्थ ऑप्शन चूज़ करके आपका फॉर्म जो है सबमिट करना है। उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एड्रेस डिटेल जो है यहाँ पर आपको देनी है। अपनी एड्रेस डिटेल सब सबमिट करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी गई है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th 12th की सारी डिटेल आपको देनी है। देन सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद LLB की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इधर आपको अगर आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को इसी फॉर्म में देनी है। देन सेव बेसिक एजुकेशन पे क्लिक करके नीचे की तरफ आप एडिशनल क्वालिफिकेशन भी अपनी दे सकते हैं अगर कुछ किया हुआ है। तो नहीं है तो सिंपल से आप लोग ऊपर की तरफ डिटेल भरिए और उसके बाद अपनी LLB या BLLB डिटेल भरिए और सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके फॉर्म को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे तो इधर एग्जामिनेशन डिटेल पूछी गई है, तो ये IB 20 को आपको बताना होगा कि आपको सेंटर कहाँ पर चाहिए, ठीक है। 3 सेंटर की आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। उसके साथ ही अगर आप लोगों की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और है तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है।
उसके बाद सेव एग्ज़ाम डिटेल्स पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, LLB की फाइनल सेमेस्टर वाली मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जगह आप लोगों को जो अभी अंडरटेकिंग आपने डाउनलोड की थी वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सब डिक्लेरेशन वगैरह आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर अपना फॉर्म जो है एक बार चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद ही आप लोगों को सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा एडिट ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फॉर्म को आगे बढ़ा